शब्बीर को बुलाया था उस काले आदमी को जो अली 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 पढ़ता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती ग़ुलाम जिलानी अज़हरी साहब जो अहले सुन्नत व जमात के एक बड़े आलिम और एक बड़े अजीम ख़तीब हैं, उन्होंने पिछले दिनों अपने बयान में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को लेकर के और शिहाब चतुर और शब्बीर बरकाती को, इन लोगों के बारे में कुछ कलिमात कहे थे, कुछ बयान दिया था, कुछ बातें कही थी। इनको लेकर के आवाम व ख़वास और सोशल मीडिया पर बड़ा बहस व मुबाहसा चल रहा था। दरअसल मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के मुतालिक उन्होंने ये कहा था कि जिस जलसे में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब आएँ उस जलसे में उलमा को नहीं जाना चाहिए। और उसकी वजह यह है कि जब मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब आते हैं तो पब्लिक उनके दीदार, उनके मिलने के शौक़ व जज्बे में बड़े से बड़े आलिम अगर बैठे हों तो उनको भी नहीं गर्दानती। और कहीं ना कहीं तक ये बात भी है कि जब मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब आते हैं तो पब्लिक नहीं देखती स्टेज पर कौन बैठा है, किस आलिम की बेअदबी हो रही है, किस आलिम की तौहीन हो रही है, किसका मर्तबा क्या है, पब्लिक ये कुछ नहीं देखती। जैसा कि उर्स रज़वी के मौके पर भी देखा गया। हालांकि खानवादे रज़विया के जो साहबजादगान है, पीरान निज़ाम है, पब्लिक उनका बहुत अदब करती है, उनसे मिलने का बड़ा शौक़ रखती है। लेकिन जब मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब आए तो उस वक्त पब्लिक खानवादे रज़विया के पीरान निज़ाम का भी कोई लिहाज नहीं कर रही थी। तो इस तरह की बातें होती हैं। इसको लेकर के मुफ्ती ग़ुलाम जिलानी अज़हरी साहब ने मुफ्ती सलमान अज़हरी के मुतालिक ये फरमाया। हालांकि कोई इनकी आपस में ज़ाती रंजिश और कोई दुश्मनी नहीं है, पब्लिक की इस्लाह करने की नीयत से ये उन्होंने कलिमात कहे थे। बहरहाल उसके अलावा शिहाब चतुर जो पैदल हज करके आए थे तो वो एक जलसे में आए हुए थे, तो पब्लिक उनकी वजह से भी, उनके खातिर भी बहुत शोर व गुल और बड़ा हंगामा किए हुए थे। तो उस वक्त मुफ्ती ग़ुलाम जिलानी अज़हरी साहब ने शिहाब चतुर के बारे में कहा कि ये आलिम नहीं है, इनकी पैरवी नहीं की जाएगी, इनकी वजह से किसी आलिम की बेअदबी तौहीन नहीं की जाएगी। अगर ये दाढ़ी काटते हैं और ये पैंट शर्ट पहनते हैं तो इनकी इत्तिबा में दाढ़ी काटना, पैंट शर्ट पहनना दुरुस्त नहीं होगा। हालांकि शिहाब चतुर के बारे में मुफ्ती ग़ुलाम जिलानी अज़हरी साहब ने जो कहा था वो बात तो ठीक थी, लेकिन वो अंदाज़ थोड़ा तीखा हो गया था। तो उसको लेकर भी सोशल मीडिया पर काफ़ी गर्मा गर्मी रही। उसके अलावा शब्बीर बरकाती जो एक नात ख्वाह है, उनका एक अलग अंदाज़ है अपना नात पढ़ने का। तो उनके मुतालिक बात करते हुए कहा कि ये काला है, या जैसा भी कहा कि ये इसको लोग बुलाते हैं। तो उस पर काफ़ी एतराज़ात हुए कि मुफ्ती ग़ुलाम जिलानी अज़हरी साहब ने उनके रंग को लेकर के उन्हें काला क्यों कहा, किसी ने कहा कलुआ कहा, किसी ने कहा काला कहा। इस तरह की बातें नहीं होना चाहिए। और वो जब कलाम पढ़ते हैं तो अली अली बहुत देर तक करते हैं। तो अली अली करने पर भी मुफ्ती ग़ुलाम जिलानी अज़हरी साहब ने कुछ बातें कही थी, कुछ कलिमात कहे थे, और वो ये थे कि जिस जलसे में सिर्फ अली अली हो वो जलसा गैर शऊरी तौर पर शीयत की तरफ राग़िब हो जाता है। तो इसको लेकर के बहुत उलमा ने भी, अवाम ने भी काफ़ी एतराज़ात किए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अली के ज़िक्र से कोई शिया बन जाए, या अली का ज़िक्र जिस महफ़िल में हो वो महफ़िल शियाओं की तरफ राग़िब होती है। इस तरह के एतराज़ात उनकी तरफ हुए थे। अब मुफ्ती ग़ुलाम जिलानी अज़हरी साहब का एक बयान आया है कि जिसमें उन्होंने इन तमाम बातों की वजाहत की है। पहले आप मुफ्ती ग़ुलाम जिलानी अज़हरी साहब का वो पहला वाला बयान सुने जिसमें उन्होंने वो बातें कही थी, फिर उसके बाद में वो बयान आपके सामने पेश किया जाएगा जिसमें मुफ्ती ग़ुलाम जिलानी अज़हरी साहब ने वो वजाहत की थी। लीजिए आप पहले मुफ्ती साहब के दोनों बयान समाप्त करें। इसी वजह से मैंने बिहार के एक जलसे में कहा था जहां सलमान अज़हरी आए उलमा को नहीं जाना चाहिए, बेइज्जती होती है। शिहाब चतुर साहब ने हज किया पैदल, इमाम हसन की मुर्दा सुन्नत को जिंदा किया सर आंखों पर, मगर वो काबिल इत्तिबा नहीं है, उलमा से अफजल व आला नहीं है। वो शेख अबू बकर के नक्शे कदम पर चलते, उनसे मोहब्बत करते हैं, मगर आलिम नाइबे नबी होता है। अगर भीड़ जमा करने के लिए बुलाया है आपने तो वमा अलैना इल्लल बलाग, मैं निकलता हूँ यहाँ से। बॉलीवुड, हॉलीवुड, ट्रॉलीवुड वाले में भी भीड़ जमा होती है। ये अल्लाह का शुक्र है कि ये एक सुन्नी सही उल अकीदा है, उलमा से मोहब्बत करते हैं और वो कारनामा अंजाम दिया है जो बरसों पहले हजरत अली के साहबजादे इमाम हसन ने अदा किया था। हम कद्र करते हैं, मगर इसकी बुनियाद पर आप इनके नक्शे कदम पर इनकी पैरवी करके आप दाढ़ी छोटी रख लें, ये जायज़ नहीं होगा। इनकी तरफ पैंट शर्ट पहन ले, ये जायज़ नहीं होगा। अमामा उतार दे, ये जायज़ नहीं होगा। इमाम आजम की जगह इमाम शाफई की तकलीद करे, ये जायज़ नहीं होगा। गया शऊर, कहाँ चला गया इधर?
अभी हाल ही में मैंने खुद एक अपनी क्लिप देखी और उसमें ये आया कि देखो इन्होंने अजहरी साहब ने क्या बोल दिया, क्या बोल दिया, क्या बोल दिया, जबकि वो अली 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 के हवाले से मैंने 4 साल 5 साल पहले कहा था। उसमें लफ्ज ये था कि उस शब्बीर को बुलाया काले आदमी को, लफ्ज क्या काले। हमारा रद्द कर रहा है एक आदमी क्लिप में, कौन है नहीं मालूम, बोले उसने कलवा बोला। देखिए काले और कलवा में फर्क है, गौर कीजिएगा। काले ये रंगो नस्ल का जिक्र तायीन के लिए ये जायज है, तौहीनो तस्गीर के लिए नहीं। मिसाल के तौर पर हजर अस्वद, काला पत्थर, गुंबद खजरा, हरा गुंबद। आला हजरत फरमाते हजर अस्वद काबे जानो दिल, यानी मोहरे नबुव्वत पे लाखों सलाम। मुसव्वदा किताब छपने से पहले जब वो रफ पोजीशन पर किताब होती है ना, उसको मुसव्वदा कहते हैं। मुसव्वदा का मतलब ये काला किया हुआ। तो तायीनो तशखीस और मरहले बयान करने के लिए जायज है। किसी का रद्द करने से पहले ये जहन में रहे, इमालुल कलाम औला मिन इहमालिही, आकिल बालिग के कलाम को मुहमल और लग़्व करार देने से बेहतर है उसे बामाना करार देना। इसलिए मैं उन जो लोग टीआरपी बढ़ाने के लिए बड़े उलमा को टारगेट करते हैं, खुतबा को या अच्छे आदमी को टारगेट करते हैं, उन लोगों के लिए नसीहत है, हिसाब तो उन्हें भी देना पड़ेगा। उसमें मैंने ये कहा था अली अली का जिक्र हो तो ऐसा जलसा गैर शऊरी तौर पर अहले तशय्यो को प्रमोट करता है। लफ्ज पे गौर कीजिएगा, गैर शऊरी तौर पर। ये गैर शऊरी क्या होता है भाई साहब? गैर शऊरी का मतलब है बगैर सोचे समझे, बेइरादा, लाशऊरी के तौर पर। अंग्रेजी में इसको कहते हैं अनकॉन्शियस। और गैर शऊरी तौर पर जो होता है उस पर शरीयत का हुक्म ही नहीं लगता है, शरीयत गिरफ्त नहीं करती। जैसे सोते सोते आप किसी को गाली दे, फांसी का हुक्म नहीं लगेगा आप पर। सोते सोते हज करके आ जाए, हाजी का हुक्म नहीं लगेगा आप पर। सोने में ज़कात दे दे, ज़कात अदा नहीं होगी आपकी। गैर शऊरी तौर पर, लफ्ज मेरा गौर कीजिएगा क्या था, गैर शऊरी तौर पर। मुफ्ती आज़म हिंद का एक शेर है, बेखुदी में सजदे दर या तवाफ, जो किया अच्छा किया फिर तुझको किया। आला हजरत का शेर, बेखुदी में सजदे दर या तवाफ। आला हजरत ही का ना, जिम्मेदार आप ही होंगे। जो किया अच्छा किया फिर तुझको किया, नज दिया सब तज दिया फिर तुझको किया। यही सब है ना उसमें, तुझको किया। तो ये जो आला हजरत का कलाम है, इसमें जो ये लफ्ज आया है बेखुदी, तो ये है बेशऊरी, बेइरादी, गैर इख्तियारी। इस पे शरीयत का हुक्म नहीं लगता। मैंने क्या कहा है, गैर शऊरी तौर पर, इसलिए अली अली करने वाले पर शियत का हुक्म नहीं लगाया मैंने। गैर शऊरी तौर से ये जलसा अहले तशय्यो की तरफ जाता है। ये जुमला बहुत नफातुल्लाह और शरीयत के दायरे में समझने के लिए दरसे निजामी चाहिए। अनकॉन्शियस, जैसे मैंने कुछ मिसालें दे दी आपको। अच्छा, बेशऊरी में कुछ होता है तो शरीयत का हुक्म नहीं लगता। हजरत अली की हदीस है, अन अली रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रुफ़िअल क़लम अन सलास, अनिन नाइम हत्ता यस्तयक़िज़, व अनिस सबी हत्ता यहतलिम, व अनिल मजनून हत्ता युफ़ीक़। 3 लोगों से शरीयत ने कलम को उठा लिया। नंबर 1 जो सो रहा है, शरीयत का कलम उठा हुआ है, कुछ भी करे सोने में। मैंने बताया ना नदीम भाई, ज़कात दे अदा नहीं होगी, उसे देना पड़ेगा बाहर आकर के। बच्चा जब तक बालिग ना हो जाए, और पागल जब तक होश में ना आ जाए। तो हमने कहा गैर शऊरी तौर से ये जलसा अहले तशय्यो की तरफ जाता है। उसने गिरफ्त की कि ये उलमा ने कहा, किस आलिम दीन ने कह लिया। अब मैं बता रहा हूं आपको, सुनो ये कैसे जाता है। दुनिया में इंसान की 2 किस्में, मुस्लिम और काफिर, ठीक है। मुस्लिम की 2 किस्में, सुन्नी मुस्लिम, शिया मुस्लिम। शिया भी मुस्लिम ही है काफिर की नजर में। अलीगढ़ वगैरह में जाके देखिएगा, सुन्नी सेक्टर, शिया सेक्टर लिखा रहता है। आपका बिजनेस चल रहा है, क्वेश्चन ये है कि आप चला रहे हो कि आपके एम्प्लॉइज हैं। आप अपने एम्प्लॉइज को 10 काम दे, उसमें 3 वो कर लेते। सेक्टर लिखा रहता है। अब जो सुन्नी मुस्लिम है, फिर उसमें भी अहले सुन्नत है और अहले बिदअत है, ठीक है। सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा मैं, पूरी दुनिया में शियाओं का जलसा होता है, उसमें हजरत अली की तारीफ होती है। अबू बकर का नाम नहीं लिया जाता, उमर का नाम नहीं लिया जाता। गौर कीजिएगा। अब जिस जलसे में हजरत अली 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 हो, हजरत अली की तारीफ हो, हजरत अबू बकर उमर का जिक्र न हो, तो हमारा जलसा और उनके जलसे में क्या फर्क रहा? मैं ये नहीं कह रहा वो शिया हो गए,
यही तो समझने वाली बात है कि आपका अकीदा सही है मगर आपके जलसे में अबू बकर का जिक्र नहीं हुआ तो गैर शऊरी तौर से वो अहले तशय्यो की तरफ जाता है। यानी आपका जलसा भी बगैर जिक्र अबू बकर के, उनका जलसा भी बगैर जिक्र अबू बकर उमर के, तो ये अबू बकर के जिक्र न करने में मुशाबहत हुई। और हदीस शरीफ में मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिसकी मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उसी में से है। इसीलिए मैंने कहा गैर शऊरी तौर से ये जलसा अहले तशय्यो की तरफ जाता है। और ये मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम ये कई किताबों में लिखा हुआ, ये सबको मालूम है, हमारे उलमा भी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। एक और मिसाल दे दूं आपको, नदीम भाई, हजरत उमर तौरेत पढ़ रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरा फेर लिए और जलाल में आ गए। हजरत उमर कहते या रसूल अल्लाह ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह की हजरत मूसा पे नाजिल हुई। नबी जलाल में आ गए और फरमाते उमर अगर मूसा भी होते ना तो मेरी किताब पढ़ते और मुझे नबी मानते। मूसा भी होते तो मेरी किताब पढ़ते और मुझे नबी मानते। अब यह बताना ये चाह रहा हूं कि नबी ने जो रोका या नाराजगी का इजहार किया, क्या हजरत मूसा से नबी को प्यार नहीं था? क्या तौरेत की हकीकत से नबी वाकिफ नहीं थे? मगर उमर का पढ़ना गैर शऊरी तौर से यहूदियत को प्रमोट करता है, यहूदियत को प्रमोट करता है। इस वजह से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, किसी भी क्लिप को, किसी भी तकरीर को कटिंग करने से पहले 10 बार सोच ले, किसी पर झूठा इल्जाम नहीं लगाए, पढ़ लिख ले, तब समझ में आएगी बात क्या हक है क्या बातिल है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात की पहचान इस वक्त मसलक आला हजरत है, जिनकी नुमाइंदगी और क़यादत अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हुजूर मुहद्दिस कबीर दामजिल्लु अलैना फरमा रहे हैं। बहुत आसान तरीका, कोई मसला नहीं समझ में आएगा तो अपने अकाबिर से पूछ लीजिएगा। ऐसे इंजीनियर मिर्जा और जाकिर नायक की तरफ मोबाइल के जरिए लोग